दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मनीष सिसोदिया के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि वो करीब 18 महीने बाद जेल से बाहर आ पाएंगे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए मनीष सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी है, जिनके चलते मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद क्या क्या कुछ नहीं कर पाएंगे, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत देने का फैसला जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली मनीष सिसोदिया की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने मनीष सिसोदिया को बेल दिए जाने का विरोध किया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। मामले में अभी कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जा सकती है। इन गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। इस बात के सबूत हैं कि मनीष सिसोदिया ने फ़ोन रिकॉर्ड नष्ट कर दिए हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनेश मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने एसजी के तर्क के खिलाफ सिसोदिया की जमानत के पक्ष में मजबूती से दलीलें रखी। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि 17 महीने बीत चुके हैं, जो मामले में न्यूनतम संभावित सज़ा का लगभग आधा है। सिंघवी ने सिसोदिया पर लाभ मार्जिन को लेकर जांच एजेंसियों के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह तत्कालीन एलजी सहित कई अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय था। कोर्ट ने एसजी राज से भी सिंघवी की दलीलों का मजबूती से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिना कारण के मनमानी ढंग से लाभ मार्जिन नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि सिसोदिया को कोई निर्दोष शख्स नहीं है जिसे राजनीतिक कारणों से पकड़ा गया है, बल्कि वो घोटाले में गले तक डूबा हुआ है। उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले सबूत मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे 18 विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री हैं और कैबिनेट के सभी फैसलों के लिए जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अक्टूबर में हमें बताया गया कि 6-8 महीने मुकदमा पूरा हो सकता है। आरोपी लंबे समय से जेल में है। ऐसे में हमसे पीएमएलए सेक्शन 45 में दी गई जमानत की कड़ी शर्तों से रियायत की मांग की गई। मुकदमे में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार मानने की निचली अदालत और हाईकोर्ट के निष्कर्ष से हम सहमत नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, इसका बिना उचित वजह के हनन नहीं हो सकता। निचली अदालत और हाईकोर्ट अक्सर इस बात को नहीं समझते कि बेल को रूल और जेल को अपवाद माना जाता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बड़ी संख्या आती है। सर्वोच्च अदालत ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी हैं। मनीष सिसोदिया को 10-10 लाख के मुचलके जमा करने होंगे। साथ ही मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। इसके अलावा वे गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। उन्हें हर सोमवार को जांच अधिकारियों को रिपोर्ट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की इन शर्तों से साफ होता है कि मनीष सिसोदिया जमानत अवधि के दौरान देश छोड़कर नहीं जा सकते। साथ ही वे किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकते। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल